हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक तरीके से कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, उनका डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ का एक बेसिक ओवरव्यू देख लिया था। ठीक है, सो अगर आपके सिलेबस का पार्ट है कि क्या टेक्निक्स हैं, तो बजटिंग एक टेक्निक है कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन की। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी होती है, तो लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हम एक सेपरेट बिग चैप्टर करके देखेंगे। ठीक है, तो बजटिंग में देखिए एज सच देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि बजट क्या होता है ना। तो बजट क्या है, ये एक टारगेट फिक्स करता है। हम जो टर्म्स डिस्कस करेंगे मैं आपको बस वो मेंशन कर रही हूँ। बजट क्या होता है, ये टारगेट फिक्स करता है, किसके रुपीस के फॉर्म में फिक्स करेगा या क्वांटिटीज के फॉर्म में फिक्स करेगा। ये टारगेट फिक्स करता है जिससे कंपेयर करने के लिए एक्चुअल परफॉर्मेंस जब भी हो उसको कंपेयर करेंगे और उस हिसाब से जो है आपका एक्शंस लिया जाता है। तो बजट क्या है, एक तरीके से ये प्लान्ड वे में है आपका, ताकि आप उसको टारगेट को फिक्स कर सके या तो मॉनेटरी फॉर्म में या क्वांटिटी के फॉर्म में, और जब भी आपको कुछ एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है उसको आप उससे कंपेयर कर सके और एनालाइज कर सके। सो दिस इज बजट। ठीक है, तो क्या क्या मेन आउटकम्स हुए कि भाई ये मॉनेटरी फॉर्म में प्रेजेंट होता है बजट आपका। ठीक है, एक फ्यूचर पीरियड के लिए है, कोई डेफिनेट फ्यूचर पीरियड के लिए बजट बनता है। ऐसा थोड़ा नहीं है कि जितना साल बिजनेस चलेगा आप चलाएंगे, एक एस्टिमेट रहता है कि आपको 1 साल का बजट बनाना है, 2 साल का बनाना है या 5 साल का बजट बनाना है, तो एक डेफिनेट फ्यूचर पीरियड का आप बजट बनाते हो। ठीक है, तो क्या है, ये मॉनेटरी फॉर्म में आप एक डेफिनेट फ्यूचर पीरियड के लिए बजट बनाते हो। ठीक है, और उसके बाद क्या है, एक प्रॉपर सिस्टम होता है कि मैनेजमेंट के थ्रू अप्रूव होता है और उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इफेक्टिव टूल है प्लानिंग का और कॉस्ट कंट्रोल का मेनली। ठीक है, प्लानिंग एंड कंट्रोल का। ठीक है, और उसके बाद क्या, ये हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई और एक आपकी ना फिक्स करता है कि एरिया की प्रोडक्शन कितना करना है, सेल्स कितना करना है, उस हिसाब से एडवर्टीजमेंट में कितना डालना है। तो सारी एरियाज जो है फिक्स, उस हिसाब से लेबर कितने रखने हैं, तो एक एस्टिमेट क्रिएट कर देता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि रिजल्ट्स अचीव किया जा सके। और उसके बाद ये भी दिखा देता है कि कितना कैपिटल एम्प्लॉयड, कितने कैपिटल की ज़रूरत है, कितने पैसों की ज़रूरत है। तो बजट क्या है, एक ओवरव्यू कंप्लीट पिक्चर दे देता है। तो क्या बजट और फोरकास्ट एक चीज़ है? नहीं, मैंने क्या बोला, बजट जो है आपका मॉनेटरी फॉर्म में होगा या क्वांटिटी के फॉर्म में होगा। ठीक है, जो आपके लिए टारगेट सेट करता है। और फोरकास्ट क्या है, ये फ्यूचर में जो इवेंट होगा, फ्यूचर में कुछ होने वाला है इवेंट, ठीक है, उसको फोरकास्ट। लाइक वेदर जो होता है वो एक बारिश होगी, वो एक इवेंट है, बारिश हो सकती है नहीं भी हो सकती है, तो उस इवेंट की प्रिडिक्शन है, एक असेसमेंट है। ठीक है, तो प्रोबेबल है, वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, वो इवेंट के बारे में है। ठीक है, और बजट क्या है आपका, ये एक तरीके से फोरकास्ट का इम्प्लीकेशन है। ठीक है, कि ये जो आपके इवेंट्स होंगे वो प्लान है, वो प्लान फॉर्म में वो होंगे। ठीक है, सो ये एक तरीके से फोरकास्ट जो आपको मैंने बताया, फोरकास्ट आपका क्या हुआ, ये आपका फ्यूचर इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताता है कि होगा या नहीं होगा। और बजट क्या है, ये आपका जो है फोरकास्ट पे बेस्ड होता है। ठीक है, और फोरकास्ट के अलावा आपकी प्लान्ड हैं इवेंट्स यहाँ पे कि होंगे। ठीक है, लेकिन किस तरीके से होंगे वो मेंशन है आपका बजट में। ठीक है, सो एक तरीके से देखा जाए कि आपका पहले फोरकास्ट होता है। ठीक है, और फोरकास्ट को जब डिटेल में किया जाए और उसका एक प्रिडिक्शन की तैयारी कर ली जाए तो उसको बजट में बोल दिया जाए। तो अगर हम इसको शॉर्ट व्यू में देखें तो दिस इज फोरकास्ट एंड दिस होल इज द बजट। क्लियर? फिर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि मैडम एस्टिमेट भी तो होता है। ठीक है, तो एस्टिमेट क्या है, ये प्री डिटरमाइन करता है फ्यूचर इवेंट्स को। ठीक है, गेस वर्क इसका होता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल है। तो आपका जो एस्टिमेट हुआ ये साइंस पे बेस्ड है। ठीक है, और ये गेस करता है। ठीक है, और फोरकास्ट क्या है, आपने कुछ चीज़ें एसेस की हैं, उस बेसिस पे आपने प्रोबेबल फ्यूचर इवेंट्स बताए हैं। और बजट क्या है, वो फोरकास्ट का इम्प्लीकेशन है प्लस फोरकास्ट के साथ कुछ प्लान्ड इवेंट्स। ठीक है, वो हो गया बजट। ठीक है, और उसके बाद बजटरी कंट्रोल कॉन्सेप्ट क्या है, तो
आई एम चेंजिंग द स्लाइड प्लीज। ओके, तो हमने कौन कौन से टर्म को समझा, मेनली जो मेरा मेन फोकस है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने आपको एस्टिमेट और फोरकास्ट बता दी, बट यू हैव टू स्टिक टू द सिलेबस जो कि बजट के बारे में बोलता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बजटरी कंट्रोल। ये क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है? ये एक मैनेजमेंट की प्लानिंग का सिस्टम है, एक मैनेजमेंट कंट्रोल का तरीका है जहाँ पे सारे ऑपरेशंस जो हैं, आउटपुट जो है वो फोरकास्ट किए जाते हैं पहले ही, ठीक है। और सारे ऑपरेशंस एंड फोरकास्ट को जब आपने पहले ही फोरकास्ट कर लिया, ऑपरेशंस एंड आउटपुट हो, फिर आपका एक्चुअल में जो रिजल्ट आता है, ठीक है, जो कि आपको दिख जाएगा तुरंत, फिर आप उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, जो आपने बजट सेट किया है। सो उस वे में कंट्रोलिंग एक्टिविटी, दिस इज द बजट कंट्रोल, ठीक है। मीन्स एक तरीके से ये प्लानिंग इन एडवांस है, ठीक है, फॉर द फंक्शंस ऑफ द बिजनेस, ठीक है, ताकि बिजनेस जो पूरे फॉर्म में कंप्लीट एरियाज है वो कंट्रोल किए जा सकें, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में कुछ स्टूडेंट अगर अभी भी कंफ्यूज है तो आप एक तरीके से ये मान कर चलिए कि ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट है, कि बजट अब इम्प्लीमेंट हो गया है, एक्चुअल भी आएगा, आप अचीव करेंगे एक्चुअल एक्टिविटी, तो बजट और एक्चुअल में आप कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। सो उस हिसाब से आप कंट्रोलिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो इसमें आपकी एक्चुअल फिगर्स रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है बजटरी कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद जो आपके जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं टाइप्स ऑफ द बजट्स। कौन कौन से जो बजट्स के टाइप होते हैं, ठीक है। अगर आप कवरेज के बेसिस में लें, ठीक है, तो इसमें हमारे दो तरीके के होते हैं, एक फंक्शनल यानी आपके फंक्शन वाइज, ठीक है, यानी जो आपके बजट है, आपका सेल्स डिपार्टमेंट का अलग बन रहा है, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग बन रहा है, R&D अलग बन रहा है, कैश अलग बन रहा है, तो ये आपके हो गए फंक्शनल, ठीक है। और दूसरा होता है इसमें मास्टर बजट, ठीक है, मास्टर यानी एक समराइज्ड बजट, ठीक है। यहाँ पे बाकी सारे फंक्शंस का एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आ जाएगा मास्टर बजट में, ठीक है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बेसिक अकाउंट्स किया है, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस क्या है, सबका अकाउंट्स का लेजर का कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। तो वैसा ही मास्टर बजट है, जो फंक्शनल डिपार्टमेंट में इंडिविजुअली आपने कैलकुलेट किया उसको यहाँ पे ऐसे ब्रीफ पिक्चर दिख जाएगा मास्टर बजट में, ठीक है। ये हो गया आपका कवरेज बेसिस में। उसके बाद आपका कैपेसिटी के बेसिस में होता है, ठीक है, कैपेसिटी के बेसिस में होगा आपका फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। फिक्स्ड बजट आपका क्या होता है कि एक ही लेवल ऑफ द एक्टिविटी, ये एक सेट कंडीशंस है और उस हिसाब से आपने बजट ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, जिसमें बजट जो है आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है, चाहे आपका वॉल्यूम चेंज हो जाए, टर्नओवर जो भी हो जाए, आपका बजट नहीं चेंज होगा। ये बहुत ही रिजिड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और इसमें एज्यूम किया जाता है कि कोई चेंज नहीं होने वाला है बजटेड लेवल ऑफ द एक्टिविटी में, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिक्स्ड, ठीक है। फ्लेक्सिबल बजट क्या हो गया, फ्लेक्सिबल बजट को कई बार ना आपको बोलते हैं स्लाइडिंग यानी आपका जैसा लेवल ऑफ द एक्टिविटी है, ये सारे जो आपके बजट के एस्टिमेट्स हैं उनको चेंज करता जाता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल बजट क्या है, डिफरेंट बजट कॉस्ट दे देता है विद डिफरेंट लेवल ऑफ द एक्टिविटीज, ठीक है, ये चेंज होता जाता है, क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, 1 सेकेंड, ओके, ठीक है। कंडीशन के बेस्ड में, कंडीशन के बेस में बजट क्या होंगे, आपका बेसिक होगा, थोड़ा सा स्पेस इश्यू है, एंड देन बेसिक, और दूसरा बजट कौन सा होगा, करेंट बजट होगा, ठीक है। बेसिक बजट क्या होता है, ठीक है, ये बजट जो है आपका जो प्रिपेयर होता है वो चेंज नहीं होता ओवर द लॉन्ग पीरियड, बहुत ही स्टैटिक रहता है लॉन्ग पीरियड में, ठीक है। और ये करंट कंडीशंस को के हिसाब से चेंज नहीं होता है, फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन में बनता है और फिक्स्ड हो जाता है। तो करंट बजट क्या हुआ आपका, करंट बजट आपका जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए बनता है, ठीक है, और मेनली यूजफुल आपका करंट बजट है, ठीक है, और टारगेट सेट होते हैं छोटे छोटे रेंज में और करंट कंडीशंस को टेकन केयर करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंडीशन बेस्ड टाइप्स ऑफ बजट, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड के हिसाब से, ठीक है, टाइम पीरियड के हिसाब से एज यूजुअल लॉन्ग एंड शॉर्ट।
जो बजट लंबे दौर के लिए बनता है, लॉन्ग टर्म के लिए बनता है, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा के लिए बनता है, वो हो गया आपका लॉन्ग टर्म बजट, ठीक है। ये जनरली क्या आपके बिजनेस को फोरकास्ट करने के लिए बनता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट जो होता है, वो R&D का जो बजट होता है, वो आपके लॉन्ग टर्म का पार्ट हो गया। शॉर्ट टर्म बजट क्या हो गया, जो 1 साल से कम पीरियड के लिए, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए बनता है, ठीक है। जनरली आपका कैश का है ना, मटेरियल का है, लेबर का है, जो कि फ्लक्चुएट होता है, तो इसीलिए वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनते हैं। ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म बजट। सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ बजट यहाँ से क्लियर हो गया हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिन बच्चों के पास बुकलेट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट द हार्ड कॉपी और बहुत के बाद सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है, बिकॉज आप उनको वहाँ से रीड करेंगे। दिस नॉट मच टू एक्सप्लेन, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर रही हूँ कि आपके बेसिक ओवरव्यू क्लियर हो जाए कि टाइप्स ऑफ बजट क्या है, अदरवाइज इट्स टोटली थ्योरेटिकल, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस बजट, ठीक है। परफॉर्मेंस बजट क्या होता है, ये हर आइटम को कंसिडर करता है जो एक्सपेंडिचर का है, ठीक है। सबका एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है और वो क्लोजली लिंक करता है परफॉर्मेंस को। तो नाम से ही देखो क्लियर है कि हर जो सेंटर्स है ना, ठीक है, उनके परफॉर्मेंस को देखता है, उनके खर्चे को देखता है, उस हिसाब से ये फिक्स होता है। तो एक तरीके से ये जो पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम हुआ करता था, जो कि केवल जो कॉस्ट पे फोकस करता था, ये उससे कहीं आगे है। तो इट ट्राई टू रेक्टिफाई द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेडिशनल बजट, ठीक है। तो परफॉर्मेंस बजट क्या है, ये ऐसे इस्टेब्लिश किया जाता है कि हर एक आइटम पे फोकस किया जा सके। जो खर्चा हो रहा है ना एक डिपार्टमेंट में, उसके हर एक्सपेंडिचर पे फोकस किया जा सके, ठीक है। और इसके लिए स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बन जाता है, ठीक है, जिनको उनके पर्टिकुलर सेंटर से परफॉर्मेंस को लिंक करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्रिएट करता है, ठीक है, उनको लिंक कराता है उनके परफॉर्मेंस से, ठीक है, स्टैंडर्ड से कंपेयर होता है ये, ठीक है। और कीप वॉच, बहुत क्लोज वॉच रखता है, ठीक है, परफॉर्मेंस बजट आपका, ठीक है। तो ये आपका ओवरकम करता है आपके ट्रेडिशनल बजट में, क्योंकि ट्रेडिशनल बजट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो केवल क्या होता है कि आपको एक्चुअल खर्चा दिख जाता है और वो आपके बजट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस इस पे फोकस रखता है, ठीक है। बट परफॉर्मेंस बजट क्या होता है, वो आपके बजट के अंदर के जो एलोकेशंस हैं खर्चे के, उस पे भी, उनके परफॉर्मेंस पे भी फोकस रखता है। यानी बहुत माइन्यूट फोकस है परफॉर्मेंस बजट का, है ना। ट्रेडिशनल बजट आपका जो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ही केवल देखता है, ठीक है, फिजिकल एस्पेक्ट्स को नहीं देखता था, बिकॉज वहाँ पे डिफिकल्ट था अचीव करना, ठीक है। लेकिन अब परफॉर्मेंस क्या है, वो परफॉर्मेंस पे भी फोकस करता है, फिजिकल यूनिट्स पे भी फोकस करता है, ठीक है। जो आपका परफॉर्मेंस बजट क्या है, वो कंप्लीटली इनपुट कितना हुआ, आउटपुट क्या हुआ, इनका आपस में रिलेशन क्या है, इस बहुत ही माइन्यूट एरियाज पे फोकस करता है आपका परफॉर्मेंस बजट, ठीक है। और क्या डिफरेंस हो सकता है, लाइक ट्रेडिशनल बजट जो है आपके डिफरेंट एक्सपेंडिचर है, लाइक सैलरी है, स्टोर है, मटेरियल, रेंट, रेट, टैक्सेस, ऐसे डिवाइड करता था, ठीक है। लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस बजट है वो किस पे फोकस करता है, वो हर एक्सपेंडिचर पे क्या पर्पस है उस एक्सपेंस का, उस पे फोकस करता है, ठीक है। आइटम वाइज नहीं फोकस करता है, उसके पर्पस कि वो किस वजह से हो रहा है, उसके परफॉर्मेंस लेवल क्या है, उस पे फोकस करता है आपका परफॉर्मेंस बजट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस बजट। आई होप मैंने काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जीरो बेस्ड बजटिंग, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ ZBB। ये भी एक बहुत ही आज के टाइम में एप्लीकेबल बजटिंग टेक्निक है, ठीक है। इसमें क्या है, आपके बजट को हमेशा जीरो से स्टार्ट करते हैं, देखिए नाम खुद ही बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो बजटिंग प्रोसेस है, ठीक है, वो जो एंटायर बजट बनता है वो स्क्रैच से स्टार्ट होता है, जीरो को बेस रखा जाता है और जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। और हर मैनेजर को ये बोल दिया जाता है कि अब आप अपने डिपार्टमेंट वाइज बनाओ और जस्ट लेट डू द कंपैरिजन, है ना। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बजटिंग टेक्निक है और जो हर एक्टिविटीज़ को इवैल्यूएट करती है, ठीक है। और हर टाइम जो आपका बजट है वो जीरो से स्टार्ट होता है, आपका बेस लेवल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी इन दी बजटिंग, ठीक है। हम एक इम्पॉर्टेंट एरिया को कवर कर लेंगे इसी वीडियो के थ्रू, बिकॉज विद दिस वी आर कवरिंग द पोर्शन ऑफ बजटिंग, ठीक है। आपके कंट्रोल रेशियोज हैं,
1 सेकेंड, कंट्रोल रेशियोज। ठीक है, आपके 4 तरीके के कंट्रोल रेशियोज हैं। ये कंट्रोल रेशियोज जो है मैनेजमेंट यूज करती है तब जब एक्चुअल जो आपने बजट खुद सेट किया और आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है इसमें कुछ डिफरेंसेस नज़र आते हैं, चाहे वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, बट वो डिफरेंसेस नज़र आते हैं। ठीक है, तो अगर जो रेशियो है वो 100% या 100% से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसे फेवरेबल माना जाता है। और अगर रेशियो जो है वो लेस देन 100% है तो उसको अनफेवरेबल माना जाता है। ठीक है, और अनसेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, या नॉन फेवरेबल, किसी भी टर्म में हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम इंडिविजुअली देखेंगे 4 तरीके के रेशियो हम डिस्कस करेंगे। कैपेसिटी मैं लिस्ट कर दे रही हूँ, कैपेसिटी रेशियो, देन आपका एक्टिविटी रेशियो, बहुत स्ट्रेट अवे फॉर्मूलाज हैं, यू हैव टू जस्ट take care of those formulas, efficiency ratio, and last is a calendar। ठीक है, तो इंडिविजुअली इन रेशियोज को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले कैपेसिटी रेशियो। ठीक है, कैपेसिटी रेशियो क्या एक्सटेंड करता है कि आपका जो बजटेड आवर्स ऑफ द एक्टिविटी है वो एक्चुअली में यूटिलाइज्ड हुआ है पूरे तरीके से या नहीं। ठीक है, तो इस रेशियो का स्टैंडर्ड क्या फिक्स्ड है कि अगर रेशियो जो है आपका 85% है, ठीक है, ठीक है, तो रेशियो क्या है, इसने 85% और 15% का रेशियो रखा है, सेट टारगेट रखा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कैपेसिटी रेशियो का, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, CR, एक्चुअल आवर्स वर्कड divided by budgeted hours। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, कैपेसिटी आपकी क्षमता चेक कर रहा है, तो क्षमता कैसे चेक करेगा, आवर्स के बेसिस में चेक करेगा। ठीक है, तो ये जो रेशियो है वो एक्सटेंड, ये आपको शो करता है कि कितने लेवल तक, कितने एक्सटेंड तक आपने बजटेड आवर्स को यूज़ किया है। ठीक है, एक्चुअली में वो यूटिलाइज्ड हुआ है। अगर रेशियो आपका 85% होता है और कंपेयर करते हैं, अगर कैपेसिटी जो यूटिलाइज्ड होती है वो 85 से 15% होती है, तो 85 और 15% का कंपैरेटिव स्टडी होता है कैपेसिटी रेशियो में। ठीक है, तो नाम इटसेल्फ बोल रहा है कि आपकी क्षमता चेक कर रहा है, तो आपको ऐसे याद करना है। तो आपका कैपेसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू आपके बजट जो आपने सेट किया है, बेस क्या है, आपने जो बजट सेट किया है, मैं ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है, याद कर लोगे। बजट जो आपने सेट किए उसके कंपैरेटिव में आपने कितने समय को यूज कर लिया है। सो बेस इज द बजट आवर्स। ठीक है, तो आपका बेस में क्या हो गया, बजटेड आवर्स, और न्यूमरेटर में क्या हो गया, एक्चुअल आवर्स वर्कड। ठीक है, एक्चुअल आवर्स वर्कड। ठीक है, आपने कितनी कैपेसिटी को यूज किया है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, एक्टिविटी रेशियो क्या मेजर करता है, नाम से क्लियर है, लेवल ऑफ एक्टिविटी, कितनी लेवल ऑफ एक्टिविटी आपने अचीव कर ली है बजटेड पीरियड में। ठीक है, सो कितनी एक्टिविटी अचीव कर ली, आपने अचीव कर ली है बजटेड पीरियड में, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। इसको अदर लैंग्वेज में बोले तो स्टैंडर्ड आवर्स ऑन एक्चुअल आउटपुट भी बोल सकते हैं, कि आपने जो आवर्स पर यूनिट निकाल के रखा था लेकिन एक्चुअल आउटपुट आपका डिफरेंस है, तो उस बेसिस पे आपने कितनी अचीव कर ली। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, इसको कंपेयर करेंगे आपके बजटेड आवर्स से, होल इनटू 100। ठीक है, सो एक्टिविटी रेशियो इज स्टैंडर्ड आवर्स, आपने कितनी एक्टिविटी अचीव कर ली है, कितना लेवल ऑफ एक्टिविटी आपने अटेन कर लिया है बजटेड पीरियड में, उस दौरान में, बजट के दौरान में आपने कितना काम कर लिया था, कितनी एक्टिविटी अटेन कर ली है। ठीक है, सो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स होल इनटू 100। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इश्यू था आपका एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी
रेशियो देखो क्या बता, कितना एफिशिएंटली आपने काम किया है, कितना एफिशिएंटली आपने प्रोडक्शन अटेन किया है, ठीक है। तो एफिशिएंसी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स, मैंने एसटी लिखा है, दैट मीन स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, कितना एफिशिएंसी अचीव किया आपने, तो एक्चुअल के बेसिस में ना कितना आपके पास था, उसमें आपने कितना अचीव किया है, तो एक्चुअल से कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो एक्चुअल आवर्स वर्कड होल इनटू 100 ठीक है। और अगर आपने रिकॉल कर लो तो एफिशिएंसी रेशियो क्या हो गया आपका, एक्टिविटी रेशियो बाय कैपेसिटी रेशियो होल इनटू 100, ठीक है। लास्ट है आपका कैलेंडर रेशियो। क्या है कैलेंडर रेशियो, ये रेशियो इंडिकेट करता है बजटेड वर्किंग डेज के बारे में, ठीक है, कितने पीरियड में आपने काम को, कितने वर्किंग डेज में आपने अचीव कर लिया है, ठीक है। तो बजटेड वर्किंग डेज जैसा आपका सेट हुआ हो इन अ बजटेड पीरियड, ठीक है, तो एक्चुअल टाइम में आपने उसको कितना अचीव कर लिया, ठीक है। तो फॉर्मूला है इसका, नंबर ऑफ एक्चुअल वर्किंग डेज, ठीक है, नंबर ऑफ एक्चुअल वर्किंग डेज इन अ पीरियड डिवाइडेड बाय बजटेड पीरियड में, ठीक है, बजटेड पीरियड में आपका नंबर ऑफ वर्किंग डेज, होल इनटू 100, ठीक है। यानी एक्चुअल पीरियड में आपका जो एक्चुअल में वर्किंग डेज यूज हो गया और आपने बजटेड पीरियड में कितना वर्किंग डेज रखा था, होल इनटू 100, ठीक है। तो चारों केस में आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है और इससे आपका परसेंटेज निकल आएगा एंड देन वी एबल टू, दिस इज यूज फॉर दी कंट्रोलिंग आपका बजट। क्यों, क्योंकि कई बार क्या है आपका एक्चुअल से बजट में जो डिफरेंस आता है वो कई बार फेवरेबल होगा और अनफेवरेबल होगा, और इन रेशियो की मदद से हम उन रेशियोज, इन रेशियो की मदद से हम उसको परफॉर्मेंस को चेक कर पाते हैं कि वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ठीक है। सो स्ट्रेट अवे ये फॉर्मूलेस को कंसिडर कर लेंगे एंड विद दिस वी आर एंडिंग विद द बजट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे टर्म्स को आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया गया। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैम इस सेशन का नीड नहीं है, मैं उन स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करूँगी, देखिए आपको नीड नहीं है बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नीड पड़ती है, तो अगर इफ़ यू डोंट वांट टू कवर, यू जस्ट स्किप दिस लेक्चर, आप इस लेक्चर को छोड़ सकते हैं, यू जस्ट जंप ओवर द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। बट जिनके लिए ये रिलेवेंट है, फॉर देम दिस इज फॉर यू एंड keep memorizing from this and keep revising through this video only, ठीक है। So take care, see you in the next lecture.